मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आज छुट्टी का दिन है तो सुबह सुबह आज मैं और मिथुन हम गए थे मंदिर और आने के टाइम में वहां से ही कचौरी खा के आए। तो इसलिए घर का जो पूरा काम है ये एकदम पेंडिंग है। ये आप देख सकते हो बेडशीट वगैरह, इसे वैसे भी आज चेंज करने वाली हूँ। कोई भी व्हाइट बेडशीट या तो कोई भी लाइट कलर का बेडशीट अगर आप यूज करते हो तो उसे गंदा होने से पहले ही निकाल लेना चाहिए, देन दूसरा कोई डालना चाहिए। क्योंकि व्हाइट कलर का कोई भी चीज, जैसे कि मैं बेडशीट को चेंज करने वाली हूँ, व्हाइट कलर ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। जब भी वो ज्यादा दिन तक रहेगा तो उसमें एक स्टेन आ जाता है, जितना भी आप उसे बाद में क्लीन करो वो स्टेन जैसे कि नहीं जाता। तो इसलिए 2-4 दिन के लिए बस यूज करो, उसके बाद उसे निकाल लो, उसके बाद दूसरा कोई डाल लो। और अगर नहीं कर सकते तो हमेशा थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रिंट रहे ऐसा कोई कलर, मल्टी कलर के या तो कोई डार्क कलर यूज करना सही रहता है। जैसे कि हमारे घर में ऑस्कर माइलो है तो व्हाइट कलर में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, तो इसे अभी निकालना है। और जो नया बेडशीट मुझे मिला है वो अभी यहाँ पे मैं बिछाऊंगी। एक्चुअली सुबह सुबह हम निकल गए थे बिस्ना जी जाने के बाद ही, तो ये सारे जो यूटेंसिल्स है, वॉश्ड यूटेंसिल्स, इसे भी मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी। तो अभी एक एक करके इसे भी लगा देंगे और साथ ही साथ में मैं ऑस्कर माइलो का खाना भी चला दिया है। और आज लंच हम कुछ करेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कचौरी थोड़ा सा हेवी हो गया था तो मुझे नहीं लगता कि आज हम लंच करेंगे, पर आर्यन के लिए थोड़ा कुछ बना दूंगी। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बताना नहीं हुआ, एक खुशखबरी है। वो ये है कि आर्यन का थ्रेड सेरेमनी का पूरा तैयारी हो चुका है। एक्चुअली लास्ट ईयर हम ये थ्रेड सेरेमनी करने वाले थे, पर उस टाइम में घर में भी आना था, नया हाउस बनवानी थी, इंटीरियर बाकी था, तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के ना उस टाइम में और नहीं हुआ। और इस साल भी आर्यन का वो एज है जब हम थ्रेड सेरेमनी कर सकते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोलकाता पे हो रहा है, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स कोलकाता में हैं। मिथुन के साइड का और मेरे साइड का सारे रिलेटिव्स वहाँ पे ही है। तो ये मतलब आर्यन का थ्रेड सेरेमनी के लिए वेट सब लोग कर रहे थे, तो फाइनली वो हमने डेट फिक्स किया है। कैटरिंग, लाइटिंग, डेकोरेशन सारी चीजें बुक हो चुका है, मार्च में हो रहा है। पूजा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, मतलब A to Z। पर सुबह सुबह बिस्ना जी आ जाते हैं, बिस्ना जी एंड कोपिला, पर वो लोग सुबह सुबह काम करके चली जाती है, उसके बाद पूरे दिन ऐसे रहता है। पर हमारे घर में ऑस्कर और माइलो के कारण बिल्कुल भी घर ठीक ठाक नहीं रहता। मुझे एटलीस्ट दिन में 2 बार क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास पहले जो रोबोवैक था तो वो सिर्फ डस्टिंग कर सकता है पर मॉपिंग नहीं, पर मुझे इस टाइम ऐसा कुछ चाहिए जो कि डस्टिंग एंड मॉपिंग दोनों ही कर सके। इसलिए मैं लाई हूँ आगारो का अल्फा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये ड्राई वैक्यूम और वेट मॉप दोनों ही करता है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन है जो कि ब्रश, ड्राई वैक्यूम और वेट मॉप सब कर सकते हैं। आप इसमें स्वीप एंड मॉप, सिर्फ स्वीप एंड सिर्फ मॉप भी कर सकते हैं। ये एडवांस्ड SLAM लाइडर यानी कि इंटेलिजेंट मॉपिंग एंड रूट प्लानिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि क्विक रूम मॉपिंग कर सके। और इसमें मल्टी सेंसर है ताकि फॉलिंग एंड कॉलिशन रोक पाए। ये मोबाइल में स्मार्ट ऐप से कंट्रोल होता है और ये वॉइस कंट्रोल भी कर सकता है। पर स्मार्ट ऐप स्मार्ट लाइफ से 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई या मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही यूज कर सकते हैं। इसका पावरफुल ब्रशलेस मोटर 3200 PA तक सक्शन पावर जनरेट कर सकता है। और आप सक्शन पावर आपके हिसाब से 4 टाइप्स ऑफ सक्शन मोड्स के बीच चूज कर सकते हैं, जैसे कि इको, स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा भी इसमें है 3 डिफरेंट टाइप्स का क्लीनिंग ऑप्शन, जैसे कि क्विक क्लीनिंग यानी कि एज एंड प्लानिंग, वाई शेप्ड क्लीनिंग यानी कि मॉपिंग एंड एजेस यानी कि क्लीन अलोंग द वॉल, जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो है 250 ml। ये मॉप भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा एक, और 240 ml तक डार्ट कलेक्ट कर सकता है। और इसका खास बात ये है कि चार्जिंग खत्म होने पर ये खुद ब खुद चार्जिंग स्टेशन पे आ जाता है चार्जिंग के लिए। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ये काफी अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। आपको भी अगर इसे ट्राई करना है तो इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।
आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं और इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना। वैसे तो हम में से किसी को भी आज भूख नहीं है, पर जिस दिन हम लंच स्किप करते हैं ना, उस दिन हम अर्ली डिनर कर लेते हैं। तो इसके लिए डक एग करी एंड राइस बना लूंगी। तो राइस ऑलरेडी चढ़ा दिए है, तो डक एग अभी मैं बॉईल कर लूंगी, क्योंकि 2 दिन बाद आज मैं एनिमल देखने बैठूंगी, मैं और मिथुन, हम दोनों। थिएटर में तो हम जा नहीं पाए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि थिएटर में इतने बड़े पर्दे में जब हम देखेंगे एनिमल, पता नहीं कैसा लगेगा। इससे अच्छा है कि छोटे से टीवी पे आप देखो, घर में बैठ के देखो। और वैसे भी आर्यन अलाउड नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम आर्यन भी हमारे साथ थिएटर हॉल में जाता है, क्योंकि उसे अकेले ही तो वैसे रहता है, तो मम्मी पापा के साथ नहीं घूमेगा तो किसके साथ घूमेगा। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि कब एनिमल आएगा। तो आ गया। तो एनिमल देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे और डिनर बनाना अच्छा लगेगा, तो इसलिए पहले ही बना के रख रही हूँ। तो बॉइल्ड एग को मैं स्लिट कर लेती हूँ एंड उसके बाद रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट के साथ इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेती हूँ एंड देन मैं इसे ऑयल में फ्राई करती हूँ। तो इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद जैसे कि एक करी बनाया जाता है, पहले सेम ऑयल में पहले चॉप्ड अनियंस, और चॉप्ड अनियंस अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो रेगुलर के स्पाइसेस है वो, सॉल्ट, बस हो गया। और टमाटर ऐड करने से और भी ज्यादा अच्छा होता, पर टमाटर मैं हर रोज नहीं यूज कर सकती। मुझे पसंद है फिर भी मैं नहीं यूज कर सकती, पर जो स्पेशल कुछ रेसिपीज होते हैं तब मैं यूज कर ही लेती हूँ। कॉमेडी क्या होती है? 3 hours 24 minutes का मूवी था। जो खून खराबी था वीडियो के अंदर, सॉरी मूवी के अंदर, वो तो था ही, पर लास्ट में मैंने एंड में जो खून खराबी दिखा रहा है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका पार्ट 2 तो निकलेगा। तो मूवी एंड होने के बाद भी जो और एक रणबीर कपूर आया है, तो उसका जो एक्शन दिखा रहा है, माय गॉड, शायद ही कोई इंडियन मूवी होगा जो कि मैंने इतना खून खराबी देखा। नहीं, शक्ति में भी था। शक्ति भी बहुत डेंजरस था। शक्ति में ऐसे खून खराबी से भी ज्यादा वो एक आतंक वाला वाइब था, पर इसमें बात बात में लोगों को मार रहे, गोली मार रहे, गला काट रहे, ऐसे। शक्ति एक आतंक था जहां तक मुझे याद है। शक्ति दूसरे टाइप का डेंजरस था, ये दूसरे टाइप का डेंजरस था, पर दोनों में एक चीज मुझे सिमिलर लगा, वो है वो दोनों जब विदेश में थे तब वो दोनों बहुत सुखी थे, जब देश में आए तब बस दुखी हो गए। ये चीज बिल्कुल सिमिलर लगा ना मिथुन? मुझे तो ये मूवी, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा ही कुछ लगा, ऐसा कुछ वाइब लगा कि कितना हैप्पी एक लाइफ लीड कर रहे थे बीवी बच्चे के साथ, और यहाँ पे आके किसी ना किसी तरह से सारे प्रॉब्लम के साथ जुड़ गए, और फिर खून खराबी ये सब स्टार्ट हो गया है। लाइफ एकदम हेल हो गया। अभी ऑस्कर जा रहा है वॉक पे, माइलो आ गया और ऑस्कर भी जा रहा है, और हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं। मूवी भी देखा तो ऐसा कि देखने के बाद हमें भी माइंड रिफ्रेश करने के लिए बाहर बैठना पड़ रहा है। ऐसा मूवी देखो जिसके लिए और भी 1 घंटे लगा दो, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना है। आर्यन नहीं देखा, फिर भी आर्यन आ गया, क्योंकि उसे भी माइंड रिफ्रेश करना है, क्योंकि बैक टू बैक 2 ट्यूशन क्लास था आज। एक्चुअली अगर तुम रियली कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो? ये मूवी के बारे में? मूवी के लिए ओके बहुत ही ज्यादा ओके था। ओके बहुत ज्यादा ओके नहीं था, ओके। पर मुझे ना बिल्कुल, मैं बहुत डल हो गई वो देखने के बाद। ये खास कुछ नहीं था। कहाँ जवान, कहाँ पठान और कहाँ है। अब वो अलग चीज है, तुम आर्टिस्ट के हिसाब से विचार कर रहे हो, आर्टिस्ट के हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ। जो जिनका फैन है वो मुझे तो उनको अच्छा लगेगा ही। पर सच बोलो तो मैं बहुत खुश मिजाज इंसान हूँ। मुझे हमेशा थोड़ा सा एंटरटेनिंग जो मूवीज होते हैं वो अच्छा लगता है, इतना मार पीट मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए कल हम लोगों ने वेलकम 3 देखा ना। वेलकम 3 देखा, कल लेट नाइट हमने वेलकम 3 देखा।
आज जबकि छुट्टी था तो कल रात वही किया। पर अब 2 दिन से नहीं देखा, आज क्यों देखने बैठी पता नहीं, बहुत डल फील हो रहा है। देखने मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। वो जो उत्साह है, मुझे बहुत एनर्जी रहता है मेरे अंदर पूरे दिन भर, कुछ भी करूँ बहुत मन लगा के करती हूँ, पर वही जैसे कि एकदम से डाउन हो गया। हाय बेबी, हेलो बेबी, हेलो। तो वैसे तो आज काम करने का मूड या आज खाने का मूड कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज लेट हमने खाना खाया था, तो उसके बाद और खाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर ये जो सारे यूटेंसिल सब देख रहे हो, झूठे बर्तन, तो इसे तो क्लीन करना ज़रूरी है। तो इसका आधा तो मैं डिश वॉशर में डाल दूंगी, और उसके बाद जो भारी चीज़ें हैं, हेवी जो कुकवेयर है, वो मैं बिस्ना जी के लिए रख देती हूँ। तो इतना तो करना ही पड़ेगा। जो घर का मूड, घर का काम एक ऐसा चीज है ना कि आपका मूड ठीक रहे या ना रहे, फिर भी आपको करना तो पड़ेगा। और एक चीज है कि अपना ही घर का काम है, तो हाँ कभी कभार अगर हमारा मूड नहीं भी करता है तो हम उसे स्किप भी कर सकते हैं, पर नेक्स्ट डे के लिए काम बढ़ जाता है, वो अलग बात है। There's something different about us. किसी किसी दिन होता है कि बहुत ज़्यादा वैसे भी पेंडिंग काम होता है जो कि आपका ख़त्म ही नहीं होता, पूरा दिन भर आप करो कर ख़त्म ही नहीं होता। जैसे कि बिना प्लान के आज हम मंदिर चले गए थे। वैसे बाहर निकलने का अगर कोई भी मौका मिले ना, तो हम नहीं सोचते कि क्या क्या हमारा पेंडिंग काम है वो सबसे पहले करके फिर जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो मंदिर चले गए, बहुत खुश थे, दर्शन करके आए, आने के टाइम में खाना खा के आए, मतलब ब्रेकफास्ट करके आए। घूमते हुए जब घर लौटे ना, उसके बाद मुड़ के देख रही हूँ कि पहाड़ जैसा काम बाकी है मेरे लिए। इवन ऑस्कर माइलो का खाना बनाना तो दूर की बात है, ऑस्कर माइलो का चिकन भी मैं फ्रीजर से नहीं निकल के गई थी, और उसे डिफ्रॉस्ट करना आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है, कितना टाइम लगता है। इसका एक लंबा प्रोसेस जाता है। उसे डिफ्रॉस्ट करो, देन उसे 20 मिनट्स के लिए से कुकिंग करने के लिए दो। कुकिंग हो जाने के बाद उसका जो व्हिसल है ना, तो व्हिसल वो रिलीज होगा, उसके बाद उसे ठंडा करो, देन बोन से चिकन को अलग करो, देन खाना बनाओ। तो तब तक मेरा राइस बन जाता है। राइस के लिए मैं टेंशन नहीं लेती, बट चिकन बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सब करते हुए इतना टाइम हो गया था, और हम लोग तो वैसे भी खा के आए थे, तो हम लोग का कोई इशू नहीं था। और आर्यन के लिए भी मैं खाना झटपट से बना देती हूँ, वो 1 पॉट मील या ऐसा कुछ ले लेते। पर हमारी बात छोड़ो, हम लोग तो बाहर से भी खाना लेके खा सकते, पर ऑस्कर मैं लोग का क्या, उन लोगों के लिए तो मैं बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकती। तो एक के बाद एक सारे बर्तन, जो कि धुले हुए बर्तन थे, वो बाहर पड़ा हुआ था। ज़्यादा टाइम तक अगर बाहर पड़ा हुआ रहता है ना, तो धीरे धीरे रोड साइड है ना, तो रोड साइड का जो धूल है वो इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो आके देख रही हूँ वो सारे है, उसे घर लाने के बाद थोड़ा सा नैपकिन से उसे क्लीन कर, पूरा तो धोना पॉसिबल नहीं है, उसे आराम से अपनी अपनी जगह पे रखना, वो सारी चीज़ें आने के बाद करना पड़ा। लिटरली सच बोलो तो कभी कभी ना मतलब रोना आता है कि काश इस टाइम में पूजा मेरे पास होती, या तो पूजा की जगह कोई और होती, क्योंकि किसी को भी हम ऐसे नहीं रख सकते फुल टाइम के लिए जो कि आपके फैमिली मेम्बर की तरह रहे। और हमारे घर में जो भी रहता है ना, मतलब जो भी मेरे हाउस हेल्प्स होते हैं ना, वो हाउस हेल्पर की तरह नहीं, वो बिल्कुल मेरे फैमिली की तरह रहता है। बिस्ना जी थोड़े टाइम के लिए आते हैं, फिर भी वो बहुत मतलब प्यारे, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को भी, और हम भी बिस्ना जी और कपिला को, इवन ऑस्कर माइलो भी। हाँ, तो इस तरह से सबको आप नहीं रख सकते। तो बहुत रोना आता है किसी किसी टाइम के काश कोई तो होता कुछ टाइम के लिए मुझे हेल्प कर देता, और कुछ नहीं, पर ऑस्कर माइलो के लिए ना बहुत ज़्यादा आपका काम बढ़ जाता है। मेरा तो बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज मैं गंदगी नहीं देख सकती, और ऑस्कर माइलो बदमाशी तो करेगा ही। सारे जो प्लांटर है ना, वहाँ पे जो मिट्टियाँ है, वो टेल इस तरह से ऐसे 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 हिलाएगा, और सारे जो मिट्टी है वो चारों तरफ से फैल जाएगा। तो इस तरह से करता रहता है। और वैसे अपना अपना कैपेबिलिटी है, कोई थोड़े चीज़ों में थक जाता है, कोई बहुत सारा काम करता है फिर भी थक नहीं जाते। मैं तो जितना हो सके करती हूँ, पर जब मुझे लगता है कि अब बस ऐसे हाथ ऊपर कर देती हूँ, तब मैं कभी कभी टेंशन ले लेती हूँ कि काश कोई होता तो अच्छा होता। चलो नहीं है तो अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। अभी मेरा गला सूख रहा है, इतना ज़्यादा प्यास लगी है, ठंड है, उसके बावजूद भी मुझे गर्मी लग गई, तो स्वेटर मैंने रिमूव कर दिया। अभी मुझे बहुत ज़्यादा गला मेरा सूख रहा है। अभी लग रहा है कि आइस के साथ कुछ पी लूँ। फ्रिज में है जिंजर एल, आइस के साथ जिंजर एल ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अभी मुझे इसकी। मैं नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक मैं नहीं लेती, पर
आज बहुत मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा पी लूँ, वरना जैसे कि जान चली जाएगी। बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे ऐसे कांटे की तरह चुभ रहा है, इतना ज़्यादा गला ड्राई हो रहा है मेरा। हमारे घर के सारे पानी के बॉटल्स फुल टाइम भरा हुआ रहता है, थोड़ा सा भी अगर कम होता है ना तो उतना भी फुल हो जाता है। या तो मिथुन या तो आर्यन कर लेता है, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा पानी पीता है। पर पूरे दिन अगर पानी भरा हुआ रहता है ना तो एक बदबू आ जाता है पानी में से, क्योंकि इसके अंदर वो एक मतलब अजीब सा बदबू हो जाता है। हर 2 दिन में तो इसे क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता, तो 4-5 दिन में मैं कर लेती हूँ क्लीन इसे। तो आज इसे क्लीन करने वाली थी, पर पूरे दिन भर और मन नहीं किया, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि किचन को क्लीन करूँ, क्योंकि 2 दिन से खाना बनाना भी थोड़ा ज्यादा हुआ था और तरह तरह के थोड़ा सा ऑयली फूड अगर बनाती हूँ तो चारों तरफ ऑयल फैल जाता है। और सिर्फ नैपकिन से और पानी के साथ क्लीन कर लो, इससे तो नहीं होता। ये फिलहाल के लिए हो जाता है, पर परमानेंटली अगर कुछ अच्छे से करना हो तो विम लिक्विड से क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो आज वो किया, तो इसलिए पानी का बॉटल शाम के लिए रखा है, तभी अच्छे से क्लीन करके देन इसमें मैं पानी भर के रखूंगी। There's something different about the way we are. तो अभी मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिला है कि मैं अपना जिंजर एल पीऊँ। और लास्ट 2-3 दिन से मतलब मुझे ये किसी ने सिखाया है कि जिंजर एल ऐसे मत पी, उसमें तो 2-3 क्यूब्स वो बर्फ का डाल ले। तो उसके बाद आज 3rd डे है कि मैं इसे पी रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ना। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरा गला भी बहुत ज्यादा सूख रहा है। तो आइस के साथ जिंजर एल, ओह माय गॉड, देखते ही प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसे अभी हम एंजॉय करेंगे और इसे पीते हुए हम वीडियो एडिट करेंगे, क्योंकि वीडियो एडिट अभी तक नहीं हुआ। पब्लिशिंग के लिए पहले से प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, पर वही नहीं हुआ। आज 11:30 बज चुके हैं रात के।